जहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत हुई है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो आईएएस ऑफिसर थे ना, सुब्रत गुप्ता, उनको सीएम साहब का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। गुप्ता जी ने अभी तक क्या उपलब्धि हासिल की है? उन्होंने बंगाल में एसआईआर के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे और उन्होंने मज़ेदार काम किया था, बहुत लोगों का नाम काटा था। और जो आईएएस शांतनु बाला जो थे, वो सीएम के निजी सचिव बनाए गए हैं। ये जानते हैं कहाँ थे? ये दक्षिण 24 परगना जिले के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट थे। और यूपी के जो आईपीएस सिंघम जी गए थे ना, उस इसी इलाके के इलेक्शन ऑब्जर्वर थे। और अब जो आगे नंबर है वो मनोज कुमार अग्रवाल का है। अभी तक बंगाल के वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बनाने का भाई उनको ऑफर मिल सकता है। तो भाई अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में वफादारी का इनाम मिलना शुरू हो गया है। तो ये कौन सी बात है बताने की? जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा नया है। अब दूसरे प्रदेश के भी जो ऐसे सिंघम बैठे हुए हैं ना, वो एकदम जाग जाएंगे कि मैं भी जाऊंगा ना तो ऐसे ही बवाल काटूंगा, ऐसे ही एसआईआर में लोगों का नाम काट दूंगा, बीजेपी के लिए खड़ा हो जाऊंगा, बम्पर जीत दिलाऊंगा और जाके ज़बरदस्त पोस्ट पाऊंगा। वो चुनाव आयोग, लेकिन हाँ, ये देख के तो ऐसा नहीं लग रहा ना किसी को चुनाव आयोग बीजेपी एक ही है। चुनाव आयोग के नियुक्त किए हुए अधिकारियों को बीजेपी क्यों इतना सम्मान दे रही है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दोनों एक है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। बीजेपी चुनाव आयोग एकदम बिल्कुल पाक साफ है, उसने अपनी छवि बना रखी, कितनी ईमानदारी से वो काम कर रहा है, तो उस पर तो आरोप नहीं लगाया जा सकता है ना। तो अब ये एक शुरुआत की जा रही है कि वफादार बनिए, ऑब्जर्वर बनिए, सिंघम बनिए, चुनाव आयोग में लोगों की बैंड बजाइए। बैंड बजाने का मतलब एसआईआर में नाम काट दीजिए, लोग वोट देने लायक ना बचे, और फिर उसके बाद बम्पर जीत। इसको कहते हैं दिमाग। कहाँ लाएगा विपक्ष इतना दिमाग? कहाँ से लाएगा चुनाव आयोग? कहाँ से लाएगा ज्ञानेश कुमार? देना पड़ता है पैसा, विपक्ष के पास तो है ही नहीं, कहाँ से खरीदेगा इतने बड़े बड़े अधिकारियों को? तो